हमारे बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। बाबा ने पहले लिख दिया कि हरि अनंत है और उनकी कथाएं अनंत हैं। बहुविधि से जो संत जितना डुबकी लगाएगा उसको उतने मोती प्राप्त होगी। जैसे हमारे यहाँ कहा गया है कि जिन दूढ़ा तिन पाइया कहरे पानी पे, मैं बपुरा बुरंडरा रहा किनारे बैठ। दूढ़ा तो सबको आता है और सब डूबने के तत्पर हैं, लेकिन जब तक आपका पूर्ण उदय नहीं होगा तब तक आपको भागवत की कथा प्राप्त नहीं होगी। सब चाहते हैं हम भागवत सुन लें, हम भागवत सुन लें, लेकिन भागवत कहने का सुनने का अवसर तब प्राप्त होगा जब आपका जन्म जन्मांतर का पूर्ण उदय होगा, तभी भागवत की कथा मिलेगी। कथा इतनी मामूली नहीं है, इतनी सस्ती कथा नहीं है कि झट से भागवत का आयोजन कर लिया जाए। भागवत पुराण में व्यास जी ने लिख दिया है, जितना प्रबंध लोग एक कन्या के विवाह के लिए करते हैं, उतना प्रबंध भागवत की कथा सुनने के लिए किया जाता है। इतना आसान कथा नहीं है। और कथा के लिए भैया बहुत योजना, बड़ी युक्ति बनानी पड़ती है। जैसे हमारे बाबा तुलसीदास जी ने लिखा क्या कि यहीं सरयावत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। यहीं सरयावत अति कठिनाई। आज हमारे शिष्य शिव प्रसाद के यहाँ भागवत का आयोजन किया गया है। इसमें कितने लोग सोच रहे होंगे जाएं कि न जाएं, जाएं कि न जाएं, जाएं कि न जाएं। हमको निमंत्रण नहीं मिला, हम कैसे जाएंगे। कथाओं में निमंत्रण की कोई जरूरत नहीं होती। कथाओं के लिए निमंत्रण की कोई जरूरत नहीं होती। जरूरत सिर्फ यह कलयुग में आडंबर की है, प्रदर्शन की दुनिया है। जितने बढ़िया आप प्रदर्शन करेंगे उतने लोग आपके साथ रहेंगे। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि कथाओं में सबको हमको निमंत्रण देना पड़ता है। भैया मेरे यहाँ भागवत की कथा होने जा रही। भागवत ये 4 शब्द है। भागवत ये 4 अक्षर है, 4 अक्षर। भ से भक्ति, भ से भक्ति और ग से ज्ञान और व से बुद्धि और ग से तपस्या। जब भक्ति आप करेंगे तभी आपको ज्ञान प्राप्त होगा। जब तक आप भक्ति नहीं करेंगे आपको ज्ञान प्राप्त हो नहीं सकता। भक्ति ही ज्ञान का प्रथम मार्ग है, प्रथम सीढ़ी है भक्ति। और भक्ति के द्वारा हम इस संसार को जीत सकते हैं। किसके द्वारा? भक्ति के द्वारा। और दूसरे भाषा में भक्ति को नम्रता कहते हैं। भक्ति मामूली चीज नहीं है, इतनी आसानी से नहीं प्राप्त होती। भक्ति करने के लिए हमको भगवान
के शरण में जाना पड़ेगा, भागवत की शरण में जाना पड़ेगा। जब तक हम भागवत की शरण में नहीं जाएंगे तब तक हमको भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। भक्ति सभी चाहते हैं कि भैया हम भगत हैं, अरे पंडित जी हम भगत है हो, हम और भगत हो गए, सब लोग भगत हो गए भैया, इतने अच्छे अच्छे लोग हैं सब भगत हो गए। लेकिन किसी के पल्ले नहीं पड़ता। अभी कह दीजिए भैया आप सुंदरकांड का पाठ कीजिए, हनुमान जी की भक्ति कीजिए, कहें महाराज जी उसमें क्या क्या करना पड़ेगा? कहें महाराज जी सबसे पहला काम होता है ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचर्य की दुहाई सब देते हैं, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। ब्रह्मचर्य माने क्या होता है? ब्रह्मचर्य, जो ब्रह्म का आचरण करे उसी को ब्रह्मचर्य कहा जाता है। यहाँ एक शब्द से लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, लेकिन नहीं, मन से, कर्म से और वचन के द्वारा। मन से पवित्र होंगे तब भागवत प्राप्त होगा, कर्म से पवित्र होंगे तब भागवत प्राप्त होगा, और वचन के द्वारा जब आप पवित्र होंगे तब भागवत की कथा प्राप्त होगी। इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं है। भागवत की कथा में सबसे पहले दर्शाया गया है भक्ति। भक्ति कैसे होती है? आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी कहाँ न जाइए कंचन बरसे में। भक्ति का पहला मंत्र है, भक्ति का पहला मंत्र है उठ करके अभिवादन करना। प्रभु आप हमारे दरवाजे पे आए, हमारी अहोभाग्य, आप हमारे कथा में आए, हमारी अहोभाग्य। भक्ति से भगवान, पत्थर की मूर्ति, जो पत्थर होता है जिसमें हम लोग भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान को देखते हैं, किसके द्वारा? भक्ति के द्वारा। उस पत्थर में हमको भक्ति के द्वारा भगवान दिखाई देते हैं, दिखाई देते हैं किसके द्वारा? भक्ति के द्वारा। और जब तक भक्ति नहीं रहेगी तब तक अरे तो पत्थर ही है, वही का पाथर पूजा जात है, पाथर पूजे से कुछ मिले वाला ना है ना? ऐसे आप सब समझत है कि पाथर पूजे से कुछ मिले हुए न, लेकिन हम पत्थरवा में अपने प्रभु श्री भगवान के देखे बाटी, पत्थर में हम भगवान की झांकी देखे नहीं, मुरली बजावट नहीं। तो जब भगवान और पत्थरे बाटे तो हारी मासू के चमड़ा में कैसे विद्यमान हुई? लेकिन किसके द्वारा विद्यमान हुई? भक्ति के द्वारा। जब हम भक्ति के द्वारा चाहेंगे तो भगवान हमारे हो जाएंगे। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम सिया राम मैं सब जग जानी। जब तक भक्ति के द्वारा इस पूरे संसार को, पूरे बेरहाबाद के नागरिकों को आप राममय नहीं समझ लेंगे, कृष्णमय नहीं समझ लेंगे, तब तक आपके अंदर भक्ति नहीं आए। सभी प्राणियों को राम समझिए और सभी प्राणियों को कृष्ण समझिए, क्योंकि आज यह जन्म जन्मांतर का सौभाग्य है कि मैं प्रभु को अपने घर पे बुलाया हूं, अपने भाई बंधुओं को साथ लेकर के, अपने इष्ट मित्रों को साथ लेकर के, अपने कुटुंब संबंधियों को साथ लेकर के मैं भागवत की कथा को सुनने जा रहा हूं। इसमें सबको बुलाने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत तो है नहीं।
अरे हम अकेले भी भागवत सुन सकते हैं, लेकिन हमको अपने गांव के इस बेलहाबाद के सभी नागरिकों को पवित्र करना है, अपने परिवार को पवित्र करना है। हमारे परिवार में जो 6 प्रकार के नहीं 7 प्रकार के जो रोग हैं, उनको समूल नष्ट करने के लिए हम भागवत की कथा को सुनेंगे, अपने परिवार को सुनाएंगे। 7 प्रकार के ताप हैं जो मनुष्य को नरक में ले जाते हैं। मनुष्य को नरक में ले जाने के 7 दरवाजे हैं, और 7 दरवाजों को पवित्र करने के लिए हम लोग भागवत की कथा सुनते हैं, ताकि हमारे 7 दरवाजे पवित्र हो जाएं। 7 दरवाजों को पवित्र करने के 7 बार बनाया गया। कौन कौन सा बार? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। ये 7 बार हैं। 7 बारों में हमने यह चुना कि 7 प्रकार के पापों का हम समूल नष्ट करेंगे। 7 प्रकार के पाप क्या हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार और तृष्णा। यही 7 पाप हमको नरक में ले जाते हैं। काम से कामना उत्पन्न होती है, और कामना जब सिद्ध नहीं होती तब क्या होता है? क्रोध आता है, आता है ना? कामना की पूर्ति नहीं होती तो क्या होता है? क्रोध आता है। और क्रोध जब आ जाएगा तो सबसे पहले क्या उसमें समाप्त हो जाता है? क्रोध में विवेक। क्रोध में अपना पराया कुछ दिखाई नहीं देता। क्रोध में अपना पराया कुछ दिखाई नहीं देता। दिखाई देता है आपको? चाहे बहू हो, चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो, चाहे गांव हो, चाहे समाज हो, चाहे कुछ भी हो, अगर क्रोध लग गया तो कुछ नहीं दिखाई देता। उस वक्त आदमी अंधा हो जाता है। वो अपना पराया भूल जाता है कि हमारे हैं, मैं इनको न प्रताड़ित करूं। और उसी क्रोध के कारण हम यम की यातना को प्राप्त करते हैं। यम की यातना को प्राप्त करते हैं। तो क्रोध को मार दीजिए। और क्रोध मारने का कौन सा साधन है? भागवत की कथा। भागवत की कथा मामूली कथा नहीं है। भागवत भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तपस्या। देखिए, जब तक आपको कोई वस्तु प्राप्त नहीं हो जाती तब तक आप उसका चिंतन करते हैं। चिंतन करते हैं कि वस्तु हमको मिल जाए, ये वस्तु हमको मिल जाए, ये वस्तु हमको मिल जाए, ये वस्तु हमको मिल जाए। जब वस्तु मिल जाती है तो कुछ दिन बाद अरे वाह बहुत बढ़िया हमको प्राप्त हो गई। भला हमारे हिंदू परिपाटी के हैं कितने? 33 करोड़। आज इस मंडप में मैंने 33 करोड़ देवताओं का आवाहन किया है। सभी देवता आकर के, सभी ऋषि आकर के, और हमारे परिवार के जो भी हों पितृगण सब आकर के भागवत की कथा का श्रवण करें, ताकि उनकी मुक्ति हो जाए, मोक्ष को प्राप्त करें। मैंने बताया 7 दरवाजों को पवित्र करने के लिए भागवत की कथा सुनी जाती है। वेदों में आया है, ब्राह्मणों अस्य मुखमासित बाहु राजन्यः कृतः उरु तदस्य यद्वस्य पद्भ्यागुं सूत्रो अजायत। ये मुखमंडल वेदों में ब्राह्मण बताया गया।
वेदों में मुखमंडल को, इस मस्तक को ब्राह्मण कहते हैं, भुजाओं को क्षत्रिय कहते हैं, पेट को वैश्य कहते हैं और पैर को शूद्र कहते हैं। ये वेदों की बातें हैं। और ब्राह्मण पवित्र कब होता है? जब भागवत की कथा को सुनता है और कथा को कहता है। 7 प्रकार के दरवाजे हमारे ब्राह्मण के पास होते हैं। 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने और 1 मुख। ये 7 दरवाजे हैं। है ना 7 दरवाजे? इन्हीं 7 दरवाजों को पवित्र करने के लिए हम आप यहाँ पे आज इकट्ठा हैं कि हमारे 7 दरवाजे पवित्र हो जाएं। और जब 7 दरवाजे जो पवित्र हो जाएंगे तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेदन भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेदन भावा। भगवान की प्राप्ति कब होती है? जब मन निर्मल होता है, जब 7 प्रकार के मल धुल जाते हैं, जब 7 प्रकार के मल को मैं धो देता हूं, तब मैं ईश्वर की शरण में जाता हूं। ये मामूली काम नहीं है पंडित जी। हम सुबह उठे, गए भगवान के दरबार में, पूजा किए और पूजा करके चले अपने घर। देखो कुछ रोटी वोटी बनी, खा लिए, अपने दिनचर्या में चले गए। पुण्याद और तुलसी संगत साधु की हरि कोट अपराध। एक घड़ी आधी घड़ी, अगर आपके पास समय है तो 1 घंटे कथा को श्रवण कीजिए। न समय हो तो आधे घंटा, न रात समय हो तो 15 मिनट। आधे में पुण्याद। देखिए हमारे महात्माओं ने, हमारे महर्षियों ने कितनी बड़ी पूंजी हमको दिया है। दिन भर से पूरा दबाने की कोई जरूरत नहीं है भैया। हम तो दीक्षा ले लिया महाराज, अब का बताई हमें सब रहने पूरा दबा जवा थ नहाए के परथ हो। कैसे हम नहाई हे हो? चलो ठीक बात है, महाराज जी पूछे है, चाय वे पी ले, ठाकुर जी बाद में देख लिया जाए। ना ऐसे हो ना, शायद आप सब जात हो गए। नहीं, महाराज जी से मैं दीक्षा लिया। दीक्षा माने क्या होता है? मंत्र, जिसको कहते हैं हमने मंत्र ले लिया। मंत्र माने होता है विचार। मंत्र माने विचार।